हमेशा बदलता है। कभी तुम बलवान थे, कभी सामने वाला बलवान हो जाएगा। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने के योग्य है ही नहीं। यहां पे कहा गया है, तात्पर्य जब बोलते हैं तो बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य में क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि कठोपनिषद वेदों में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक हैं। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। अर्थात भगवान सबके साक्षी है। और भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं आगे, अहम हृदय देशे तिष्ठति। लेकिन यहाँ पहले ही प्रभुपाद बता दे रहे हैं कि जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल जो साधु पुरुष है, जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो मंदिर में बैठे हुए भगवान हैं और हमारे हृदय में भगवान है, वो पूर्ण और शाश्वत है। अर्थात वे ही पूर्ण है और यही सदा रहने वाले हैं। अब यहाँ भगवान की बात आई है, पूर्ण शाश्वत की बात आई है, तो थोड़ा हम लोग अपने क्रियाकलाप पे भी बातचीत कर लेते हैं। कई बार समझाया है कि भगवान वहां विग्रह स्वरूप में बैठे, वहां भी भगवद गीता के स्वरूप में। और जब भगवान को भोग लगाया जाता है, जो प्रसाद है, और जिन शास्त्रों में भगवान के नाम का वर्णन होता है उनमें कोई अंतर नहीं होता। जितना सम्मान हम विग्रह में बैठे, मंदिर में बैठे, गर्भगृह में बैठे भगवान का कर रहे हैं, उतना ही सम्मान इसका होना चाहिए, उतना ही यहाँ होना चाहिए, उतना ही जो ग्रंथ है उनका होना चाहिए, उतना ही हम प्रसाद ग्रहण करते हैं उसका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ, सबको रोकता हूँ कि उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं। क्या करते हैं, जितना खाना का खाया, देखता हूँ पूरा प्लेट में चावल भरा है, लेकर वहां डाल रहा है। तो कौन दोषी है? दो लोग, वो अकेला नहीं है, दो लोग दोषी है। जो परोस रहा है वो भी दोषी है। इसलिए सामने वाला कहे कि और दे दो, उसको बोले इतना खा लो फिर आ जाना। जब कहा जाता है कि भगवान सर्वत्र है, अर्थात जो आपने भोजन तैयार किया है, भगवान को भोग लगाया है, वो भी तो भगवान का ही स्वरूप है। और आप भगवान की इतना दुर्गति कर रहे हैं कि आप नाली में फेंक दे रहे हैं, डस्टबिन में फेंक दे रहे हैं। तो जो परोसने वाले हैं और खाने वाले हैं, सबको ध्यान रखना चाहिए। कई बार बताया है कि ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां लोगों के लिए पेट भर भोजन नहीं है। इसी भारत में झारखंड के जंगलों में लोग 4-4 दिन चलते हैं, तब जो सरकारी राशन है उसको पाते हैं। कितना 40 किलो राशन पाने के लिए 4 दिन चल रहे हैं, रास्ते बनाते खाते हुए आ रहे हैं। कोई उनका जानने वाला है, उनको रुकने का तो स्थान दे सकता है, लेकिन भोजन नहीं दे सकता। और हम क्या है, ऐसे थाली भरी उठा के फेंक दिया। अरे आप थोड़ा दीजिए, बचेगा वो किसी और के काम आएगा। अरे एक्स्ट्रा बच जाएगा तो हम तो उठा के रख देते हैं, बंदर आते वो खा लेते हैं। चलो इंसान कोई नहीं खाएगा, ये बेचारे पशु पक्षी हैं, ये तो पाएंगे प्रसाद, पाके उनका भी कल्याण हो जाएगा। जैसे थोड़ा बच भी जाता है हमारे पास तो वही करते हैं। इसलिए बंदर इस बिल्डिंग के आसपास ज्यादा घूमते हैं।
तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके भी कुछ कर्म होंगे जो यहाँ प्रसाद पाना उनको मिलना प्रारंभ होगा। तो आप लोग अपने कर्म न बिगाड़ें कि आपको प्रसाद का कष्ट हो। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें भोजन के रूप में प्रसाद प्राप्त होता है। ये तो यहाँ भारत की बात हो गई। और कोई देश है अफ्रीका में, वहां वो क्या करते हैं, विशेष प्रकार की मिट्टी है, उसको खोदते हैं, उसको साफ करते हैं छान के, तो उसकी रोटी बनाते हैं, उसको सेकते हैं, तो उस मिट्टी को खाते हैं वो भोजन नहीं है। हम लोग ये भारत भूमि में पैदा हुए हैं तो हम पागल रहते हैं, कुछ भी उठा के फेंक देते हैं। अरे तुम्हें खेत में भेज दिया जाना उगाने के लिए, तो पता लग जाएगा रात में सर्दी में कैसे पानी लगाया जाता है धान में, लेकिन नहीं समझते, फेंक दिया उठा के, या ज्यादा दे दिया उसको, अब वो खा ही नहीं पा रहा, कह रहा अरे भाई इतना क्यों दे दिया। प्रसाद की क्वांटिटी हम लिमिटेड करना पड़ेगा। तो ऐसा कदापि ना करें। कोई भी भक्त हो, प्रसाद बांटने वाला हो या प्रसाद ग्रहण करने वाला हो, प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए। ये श्लोक की ब्रीफिंग ये थोड़ा कल कर सकता हूँ या अगले दिन कर सकता हूँ जब भी चांस आएगा, लेकिन थोड़ा आपको और भी थोड़ा जानकारी देना है। अभी प्रभु जी ने याद दिलाया है कि मकर संक्रांति और एकादशी दोनों एक ही समय पर है। तो ये मकर संक्रांति जो आती है इस प्रकार से विशेष होती है। तो इस मकर संक्रांति पर हमें क्या करना चाहिए? और ये योग इस बार पूरे 22 वर्षों में बना है। इससे पहले 2003 में एकादशी और